जी डिप्टी सीएम जी दोनों हैं। तेजस्वी यादव जी वादा के अनुकूल खड़ी नहीं उतर रहे। हम लोग को मांग है कि सरकारी सेवा में बहाल करे सरकार से। हम लोग को गर्दनी बाग में क्यों नहीं है दोनों पार्टी की तरफ से देखा गया, जबकि दोनों चाचा भतीजा एक साथ हैं। तो हम कहते हैं सौतेलापन व्यवहार हम लोग के साथ क्यों कर रहे हैं। तो हम लोग की नीति हम लोगों का हक जो है जीविका को दे दिया गया, आशा को दे दिया गया, जिनको इंजेक्शन तो बहुत दूर की बात है, क ख ग घ लिखने भी नहीं आता है, उनको हम लोगों का हक दे दिया गया। और हम लोगों को NIS से प्रशिक्षण कराने के बाद आज तक रोड पर रखा गया। कोरोना काल में जो हॉस्पिटल में गया उसकी लाश गई, और जो घर रह गया, जो हम लोगों के चिकित्सा सेवा में रह गया वो बच गया। जो बड़े बड़े MBBS डॉक्टर लोग थे वो अपना दरवाजा बंद कर दिए, वो लोग घर चले गए, और हम लोग दिन रात एक करके लगे रहे। फिर उनको फिर सरकार में तो आना नहीं है, इसलिए कि हम लोग एक घर नहीं, हर एक डॉक्टर कम से कम 50 घर को ट्रीट करता है, और 50 घर वाले हम लोगों का कहना तो जरूर ही मानेंगे। अब इसी हिसाब से सोच लीजिए। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। अभी मैं RJD कार्यालय के बाहर हूं, जहां आप देख सकते हैं कि ग्रामीण चिकित्सक संघ के तमाम जो लोग हैं वो आज प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका सीधे तौर पे कहना है कि हम लोगों की जो मांग है उसे पूरी करी जाए। इसके लेकर के ये लोग लगातार गर्दनी बाग में भी धरना प्रदर्शन कर रहे थे, और आज इन्होंने RJD कार्यालय के बाहर आकर के प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। आइए लोगों से जानते हैं कि पूरा क्या मामला है जिसके लेकर के आप लोग RJD। हम लोगों को वादा के अनुकूल हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी डिप्टी सीएम जी दोनों हैं। तेजस्वी यादव जी वादा के अनुकूल खड़ी नहीं उतर रहे। हम लोग को मांग है कि सरकारी सेवा में बहाल करे सरकार, और कहीं ना कहीं जगह दें, एक प्लेटफॉर्म दें। हम लोग को डिग्री देने के बाद बिहार सरकार NIS के द्वारा स्वास्थ्य विभाग से और सौतेलापन व्यवहार क्यों किया जाए। जैसे आशा, टीचर, आंगनबाड़ी जो भी है सबको बहाली किया गया। आप देखे होंगे कि मैट्रिक पास भी नहीं है, आशा उसका भी मानदेय पर किया गया। लेकिन हम लोग NIS प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक हैं, जो ट्रेंड है, जो कि शेड्यूल इलाके में हम लोग कहीं ना कहीं सेवा दे रहे हैं। 12 बजे रात में भी सेवा करते हैं, अपने जान को जोखिम में डालते हुए भी। जिसको कहा जाता था झोला छाप नहीं सर, अब जो है प्रशिक्षित हो गए। तो हम लोग को अब कहा गया CCH हो गए। तो जब डिग्री हो गया तो हम लोग के मांग है कि अपने मैनिफेस्टो में तेजस्वी बाबू भी बोले थे कि हम जिस समय विपक्ष में थे तो बोले थे कि हम सरकार में आएंगे। तो पहली कैबिनेट की पहली बैठक में हम 7वां नंबर में संकल्प पत्र के 7वां नंबर में उनका स्टेटमेंट है, देख सकते हैं निकाल के, नहीं तो हम दिखा सकते हैं। तो उन्होंने वादा किया था, उन्हें बिहार सरकार भी वादा किया था 16 में कि हम आप लोगों को पहले प्रशिक्षण लीजिए, उसके बाद सर्टिफिकेट हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी, तो हम आप लोग को संयोजन कर देंगे। तो अब हम लोग को मांग है पुनः कि 33 दिनों से गर्दनी बाग धरना प्रदर्शन किया। 33 दिनों से अलग अलग जिलों से हम लोग को गर्दनी बाग में क्यों नहीं है दोनों पार्टी की तरफ से देखा गया, जबकि दोनों चाचा भतीजा एक साथ हैं। तो हम कहते हैं सौतेलापन व्यवहार हम लोग के साथ क्यों कर रहे हैं। तो हम लोग को कहते थे कि रीढ़ है ग्रामीण चिकित्सा, तो भाई हम लोग रीढ़ मानते हैं अगर तो यस या नो आज कर दीजिए। इसलिए हम लोग RJD कार्यालय को घेरने आए। हम लोग के सरकार सेवा में बहाल में थे तो तमाम वादे पूरे करने के लिए कहते थे कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। क्या लगता है सत्ता में आने के साथ भूल गए, बिल्कुल भूला नहीं। तब तो हम लोग को आना पड़ा, और नहीं तो हमारा क्या जरूरी था, शौक नहीं लग रहा था सर कि कोरोना ऐसे महामारी में इन लोग को बात पर हम लोग काम किया, सरकार का काम किया। हम लोग भी अपना जोखिम में डाल करके जान को, पूरे परिवार को डाल दिया जोखिम में, ना बिना ग्लोव्स, बिना सैनिटाइजर, बिना मास्क, फिर भी बोले कि अपना देश है, अपना राज है, बचाना। अगर कोरोना में हम लोग साथ नहीं देते तो लाश की पता नहीं, जो कि ANM और जो GNM जाती थी बिल्ले में, उसका भी बहुत सा के इंजेक्शन नहीं, बहुत सा के कुछ नहीं देने आ रहा, उसमें भी हम लोग साथ देते थे। और कहिएगा जी सर, हम सिवान से हैं सर। हम यही कहना चाहेंगे कि हम लोग बहुत बेसब्री से इंतजार में इतने दिनों से हैं, और हम लोग को ये एग्ज़ाम दिला करके, सर्टिफिकेट दे करके, और कोरोना वैक्सीनेशन में भी हम लोग फ्री इलाज किए हैं। अपना पेट्रोल खर्चा करके, घर घर जा करके, घर वैक्सीनेशन देने के वादा हुआ, तो घर हम लोग अपने पेट्रोल खर्चा करके TA कहने को बोला गया कि ये सब आप लोग को मिलेगा, लेकिन कुछ नहीं मिला। उसके बाद फिर TB उन्मूलन में लगाया गया कि TB वाले मरीज को लाइए और आप लोग को उसके बदले में भत्ता दिया जाएगा, लेकिन कुछ नहीं मिला। तो हम लोग उसके लालच में नहीं है सर, लेकिन हम लोग को बस समायोजन चाहिए, और समायोजन के साथ साथ हमें मानदेय भी चाहिए सर। इसी आश्वासन के लिए हम लोग आज ये शिक्षकों को NIS के जरिए
ट्रेनिंग देके उन्हें सरकारी शिक्षक बनाया गया, तो आप लोग को क्यों नहीं? यही मांग। बिल्कुल सर, जब शिक्षक के लिए DLD हम लोग से बाद में कराया गया, यही NIOS से पटना से, और उन लोग से पहले हम लोग किए हैं 5000 हम लोग ड्यूटी लगाकर, और उन लोग जो बाद में हुआ वो टीचर हो गए, और हम लोग अभी तक ऐसे पढ़े हुए हैं जो कि शिक्षक से ज़्यादा कहीं ग्रामीण चिकित्सक स्वास्थ्य के लिए भी ज़रूरत है। अगर बच्चा का स्वास्थ्य सही नहीं रहेगा तो शिक्षा की कोई वैल्यू नहीं। पहले स्वास्थ्य रहेगा तभी शिक्षा की वैल्यू होगी। सर क्या कहेंगे? ऐसा नहीं है सर, हम लोगों का जो प्रशिक्षण हुआ है PHC के हेड जो है सुप्रिटेंडेंट से जो है डॉक्टर से जो है प्रशिक्षित कराया गया है। इसके बावजूद भी हम लोग का एक कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ा, उसका रिजल्ट निकला। तेजस्वी जी को, नीतीश जी को सर हम यही कहेंगे सरकार से, जो तेजस्वी जी हैं या माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनसे हम कहें कि जिस तरह से हम लोग का ट्रेनिंग कराया गया, जिस तरह से हम लोगों का जो है एग्जाम लिया गया, हम लोगों का पास कराया गया, उसके हिसाब से जो हम लोग ट्रेंड आदमी हैं, पहले से भी 10 साल 5 साल हम लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो हम लोग को जो सरकारी सेवा में संबोधन किया जाए। हम लोग अभी क्या रहेगा? NIOS टीचर को सरकारी टीचर का दर्जा दे दिया गया, लेकिन आप लोग अभी भी सड़क पर भटक रहे हैं, क्या कहेंगे? यही है सरकार की नीति। हम लोगों का हक जो है जीविका को दे दिया गया, आशा को दे दिया गया, जिनको इंजेक्शन तो बहुत दूर की बात है, क ख ग घ लिखने भी नहीं आता है, उनको हम लोगों का हक दे दिया गया। और हम लोगों को NIOS से प्रशिक्षण कराने के बाद आज तक रोड पर रखा गया। कोरोना काल में जो हॉस्पिटल में गया उसकी लाश गई, और जो घर रह गया, जो हम लोगों के चिकित्सा सेवा में रह गया वो बच गया। जो बड़े बड़े MBBS डॉक्टर लोग थे वो अपना दरवाजा बंद कर दिए, वो लोग घर चले गए, और हम लोग दिन रात एक करके लगे रहे। हम लोगों को कोरोना ने छुआ तक नहीं। तेजस्वी जी अगर नहीं मानेंगे तो क्या कीजिएगा? तो फिर उनको फिर सरकार में तो आना नहीं है, इसलिए कि हम लोग एक घर नहीं, हर एक डॉक्टर कम से कम 50 घर को ट्रीट करता है, और 50 घर वाले हम लोगों का कहना तो जरूर ही मानेंगे। अब इसी हिसाब से सोच लीजिए कि अगर 6 लाख लोग हैं, 6 लाख ग्रामीण चिकित्सक हैं, जिसमें से 21,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक हैं, अगर ये लोग एक घर 50 घर एक डॉक्टर अगर कन्विंस करेगा तो ये लोग कहाँ जाएंगे? इसी से सोच लीजिए। तेजस्वी जी तो कह रहे हैं कि हम सरकारी नौकरी दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं, शांति का माहौल है, फिर हम लोगों को तो रोड पर ला दिए। हम लोगों का हक भी छीन करके दे दीजिए आशा और जीविका को। आज हम लोग 2-4 जो प्रिस्क्रिप्शन लिखते थे वो भी आशा जा करके घर ले जा करके अल्ट्रासोनोग्राफी करा करके और घूस ले रही है। आधा %, 50% घूस लेकर के उसको क ख ग घ भी लिखने नहीं आता है। चलिए क्या कहिएगा आप, जरा बताइए। सबसे तो पहले हम यही कहना चाहेंगे, लोकतंत्र का चौथा। बोलिए। हाँ, मैं डॉक्टर रविकांत कुमार सिन्हा। क्वेश्चन कीजिए। तेजस्वी जी आप लोग को सड़क पे ला दिए, एक तरफ NIOS करने वाले टीचर को, DLED वाले लोगों को टीचर बना दिए, और आप लोग को सड़क तो कर रहे हैं। माननीय तेजस्वी जी हो चाहे माननीय नीतीश बाबू हो, हमें कर यही लगता है कि प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक की कोरोना के मैदान में डाले पहले, और जो DLD करके आए उसकी नियुक्ति पत्र गांधी मैदान में मिलता है। बिल्कुल, ये ऐसी कैसी परंपरा है? ये कैसी? ये तब ग्रामीण चिकित्सक के साथ कोरोना में यही लिख लिए डाले थे कि जल्दी जल्दी समाप्त हो जाए, तो ये समाप्त होने वाली नहीं है। क्या करिएगा आगे? अगर ग्रामीण चिकित्सक की ताकत अभी देख रहे हैं, अगर हमारी रोटी नहीं मिली तो हम एक दूसरे को रोटी छीनने के लिए तैयार। किसका रोटी छीनिएगा? तो जिनको रोटी दिए उनको तो रोटी छीनवे करेंगे। अगर हम किन का बताइएगा तब ना। सरकार की रोटी, सरकार की जिनको कुर्सी पर बैठाए हैं उनको उतारने का भी काम करेंगे। तेजस्वी जी तो कहते हैं कि हम 1.25 लाख नौकरी टीचर में दे दिए, अभी फिर से आ रहा बहाल। 21,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक अगर आप देख सकते हैं कि का रोड पर है ना 21,000। दूसरी चीज आपको ये भी पता होगा कि रूरल एरिया में कितना % आबादी है। हिंदुस्तान का 70 से 80% रूरल एरिया है। रूरल एरिया का भगवान कौन है? तो ग्रामीण चिकित्सक है। अगर ग्रामीण चिकित्सक नहीं रहेंगे तो 80% का हिसाब किताब कौन करेगा? ये बताइए। अगर जिस दिन ग्रामीण चिकित्सक एक दिन ताला लगा दे, क्या तेजस्वी जी आपके साथ वादा खिलाफी किए? वादा खिलाफी किए, अभी कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारी बात को सुनते हैं तो ठीक है। अगर नहीं बात को सुनते हैं तो आने वाले डेट में क्या होगा वो
सरकार ही जानेंगे। सबसे तो पहले हम कहना चाहेंगे कि अब लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। अभी आपने बोले हैं कि डीएलएड वाले को शिक्षक बना दिए, तो सर वहीं आप खुद सोचिए कि वही एनआईओ से वो भी ट्रेनिंग लिए और हम लोग भी एनआईओ से राष्ट्रीय स्वास्थ्य समिति से ट्रेनिंग लिए। यहाँ तक साल भर के ट्रेनिंग लिए, पढ़े इनके विद्वान डॉक्टरों से MBBS MD फारसी लोग ने हम लोग को ट्रेनिंग दिया और हम लोग ने पास आउट भी है, भाईवा भी किए और हम लोगों के पास 12 साल 15 साल का एक्सपीरियंस है। और उस अनट्रेंड से पैरासीटामोल और जीविका दीदियों से अल्बेंडाजोल बंटवा रहे, इससे दुर्भाग्य क्या कहा जाएगा। और हम लोग ने तो पहले तो शांति ढंग से गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन दे रहे थे 1 महीना से, लेकिन फिर भी इनके सरकार की कोई भी अल्लाह कमान तक पूछने नहीं आया। क्या आपसे मुलाकात करने के लिए लोग बोले हैं? अरे भाई मुलाकात करने के बाद तो छोड़िए ना, कोई सुद्धा लेने के लिए नहीं तैयार है कि आप कैसे जी रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, कोई यकीन नहीं हुआ। लास्ट में हम लोग विवश आकर लास्ट में कहते हैं कि हम बहुत कर रहे हैं आप लोग। अच्छा बहुत करते तो हम लोग को सबक है क्या कि रोड पर हैं, सबक है कि हम लोग रोड पे हैं। क्या करिएगा आगे? नहीं आएंगे तो 2024 और 2025 में लोकसभा और विधानसभा में हम लोग ईंट के ईंट जवाब दे देंगे। और यहाँ तक कि हम लोग आरजेडी कार्यालय गए हैं ना, जेडी कार्यालय भी करेंगे और आत्मदाह करेंगे मुख्यमंत्री के आवास पर, समझिए सर। मरता क्या नहीं करता वही बात आ गया है, समझिए। और तो हम लोग मानने के साथ नहीं काम करते हैं तो और मुँह खुद ऐसे कि तेजस्वी यादव यहाँ पर आरजेडी कार्यालय आए और लिखित रूप से दे कि हम आप लोग को स्वास्थ्य करता बुनियादी रूप में बात। तो ये थे तमाम ग्रामीण चिकित्सक जो आज प्रदर्शन करने के लिए आए थे, सैकड़ों की संख्या में हैं। आज इनका कहना है कि हम लोग गर्दनी बाग में बैठ के प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन हमारी मांगों को लगभग 1 महीने से नहीं सुना जा रहा है। इसके बाद हम लोग आज आरजेडी कार्यालय का घेराव करने आए थे और इसके बाद हम लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं। और हमारा यही मांग है कि हम लोग का मानदेय जो है तय किया जाए। जब एनआईओएस से ट्रेनिंग लेने वाले शिक्षक को आप सरकारी शिक्षक बना दिए तो हम लोग भी तो एनआईओएस से डिग्री प्राप्त किए और ट्रेनिंग लिए हैं, तो हम लोगों को फिर क्यों नहीं ग्रामीण चिकित्सक को भी सरकारी ग्रामीण चिकित्सक का दर्जा दे रहे हैं। साथ ही साथ मानदेय जो है तय करने की ये बात कर रहे थे। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहे मीडिया दर्शन। धन्यवाद।